7 है वो आज ये लास्ट क्लास है, वो ये एक आपकी लास्ट क्लास है। मैं होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि क्यों इंपॉर्टेंस है पढ़ना। इंपॉर्टेंस इसलिए है पढ़ना। ओके, तो अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और एक बार बता दीजिए कि आप तक प्रॉपर साउंड पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है बेटा। वो ये एक आपकी, ठीक है जी, चलिए यहां तक स्टार्ट हो गया ना। हाँ, तो देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन यूपीपीएससी, मैंने आपको डेट लिख दी, इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बात बन गई ना तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये आपका यूपीपीएससी, देखिए तबीयत खराब है उसके बाद भी पिछले 3 दिन से मैं क्लास ले रहा हूं। पिछले फ्राइडे तबीयत खराब हो गई थी, फ्राइडे क्लास ली मैंने, सैटरडे ली, संडे छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पिछले 5 दिन से बिल्कुल जो गला है वो चौक हो चुका है। उसके बाद भी क्लास ले रहा हूं आपके लिए, कहीं कॉन्सेप्ट न छूट जाए। जो अपकमिंग क्लासेस है, जो अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स है, उसमें जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए, अब जो भी कोर्स है हमारा, उस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या मिलने वाली है कि जो हमारे पास बेस्ट फैकल्टी का पूल है, जिसका हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो आपको पढ़ाएगा। यहाँ पे बुक्स अवेलेबल्स होगी आपके लिए, डाउट क्लासेस अवेलेबल होगी 1 by 1। इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज होगी, असाइनमेंट्स होंगे, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स प्रोवाइड है, आप जाइए लिंक्स पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। सभी तैयारी कराई जाएगी A to Z, ठीक है ना। चलिए देखिए, तबीयत इतनी खराब है कि हो सकता है कल की क्लास ना हो पाए बाई चांस, तो आप लोग कहीं जाइएगा भी मत, आप लोग पढ़ते रहिए। प्रीवियस जितने भी क्लासेस कराई है उस क्लासेस को करते रहिए, एंजॉय से पढ़ते रहिए। और सबसे पहले जो चैनल का आपको एक हिट बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, है ना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, उसको हिट करिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए A to Z। करेक्ट बेटा। तो देखिए, मैं आपको एक हिंट बताना चाहता हूं कि अब तक कंप्लीट क्या हुआ है, कंप्लीटेड हमने क्या चीजें की है। अगर हम लोग कंप्लीट की बात करते हैं तो देखिए, मॉडल नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक EOQ। एक बार बताना जरूरी होता है, अगर आप एक बार ये पता लग गया ना तो विल्सन हैरिस मॉडल, है ना, विल्सन हैरिस। सेकंड मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है प्राइस ब्रेकडाउन, और आपको बताया है तरीका करने का, प्राइस ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 3 हमने पढ़ा है प्रोडक्शन मॉडल। हम लोगों ने कौन सा मॉडल पढ़ा है बेटा? प्रोडक्शन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है। नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा है शॉर्टेज मॉडल, ठीक है। नंबर 5 जो हम लोगों ने कल पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा प्रोडक्शन प्लस में शॉर्टेज मॉडल। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक मॉडल और है, ये 5th काम का नहीं है, आप इसको लगा सकते हो 4 स्टार, है ना। आप इसको कंबाइन को एक तरीके से लिख सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसको लगा लीजिए 4 स्टार, है ना, एक्स्ट्रा। अगर मैं 5th मॉडल की बात करूं, वो होता है आपका सेफ्टी स्टॉक मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? सेफ्टी स्टॉक मॉडल, जिसको काफी बच्चे पढ़ते नहीं है, और ये पढ़ के जाता भी नहीं है सेफ्टी स्टॉक मॉडल को। बट अभी कुछ सालों से यहाँ पे एग्जाम बन के आने लगा है, क्वेश्चंस डायरेक्टली बन के आने लगे हैं। तो सेफ्टी स्टॉक मॉडल भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये सेफ्टी स्टॉक है क्या? जिस तरीके से आपके पास शॉर्टेज थी, या फिर बैक ऑर्डर बोल लीजिए, आप एक तरीके से इसको बैक ऑर्डर बोल लीजिए ना, आपके पास शॉर्टेज है या फिर बैक ऑर्डर, आप इसको बैक ऑर्डर बोल लीजिए, तो शॉर्टेज तो बैक ऑर्डर के अंदर आ जाती है। तो जहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है, क्या प्रोवाइड कराना? पेनल्टी। पेनल्टी किस टर्म में थी सर? पेनल्टी उस टर्म में थी कि भाई आपके पास, आपने बताया ना, आप एक शॉपकीपर हो, मिल्कमैन हो, आपके पास मिल्क खत्म हो गया है, एक बंदा है कि आया कि 5 लीटर मिल्क दे दो, आपके पास 10 लीटर मिल्क दे दो, आपके पास अवेलेबिलिटी है 5 लीटर्स की, आपने दिया, तो शॉर्टेज आपके पास लीटर की हो गई ना, बैक ऑर्डर हो गया आपके पास। अरे यार, ये सारी चीजें यार अगर मेरे पास होता तो मुझे पेनल्टी नहीं लगती, मुझे नुकसान नहीं होता, ये सभी चीजें आ जाती है शॉर्टेज में। अब मैं बात करता हूं सेफ्टी स्टॉक की, और जो आपके एग्जाम्स में पूछा है क्वेश्चन यूपीपीएससी में। अब ए का नाम क्यों ले लो? क्योंकि बेटा एक एग्जाम ऐसे आने लग गए हैं जो ए के एग्जाम्स है, जो ए के एग्जाम्स है उसमें कहते हैं कि गेट 2022 सिलेबस, गेट 2022 सिलेबस की बात करता है, इस तरीके से लिख देता है। क्या? एई गेट 2022 सिलेबस डायरेक्टली इस तरीके से बात करेगा तो भाई आपका काम चल जाएगा। आप देखिए गेट 2022 सिलेबस, आप फंस जाओगे, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा टर्म जो गेट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये करेंगे टुडे क्लास में, ठीक है, जो मैंने ये लिखा है येलो से, दिस वन फॉर द टुडे क्लास। चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है आपका, एक पॉइंट है रीऑर्डर लेवल। क्या बेटा? रीऑर्डर लेवल या फिर रीऑर्डर पॉइंट, दो तरीके से नेमिंग दी गई है, रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर पॉइंट। या तो ROL के नाम से डिनोट किया जाएगा या फिर ROP के नाम से डिनोट किया जाएगा। है क्या सर ये एक्चुअल टाइम? है क्या सर ये बताइए। बताता हूं सारी चीजें, बड़े ध्यान से सुनना। जो चीजें बताता हूं तो बड़ी, कहते हैं ना कि आप ये समझ लीजिए आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। कैसे सर? इधर तो आप क्यू लिखते हो और क्यू मींस लोड साइज, मैंने कहा कि हाँ लिखूंगा भाई, और इधर आप लिखते हो सर टाइम कंजप्शन कि कितने टाइम में आ रहा है, दो ऑर्डर के बीच का टाइम। बिल्कुल समझना, अब आप इस चीज को समझना है। अब देखो, आपने ऑर्डर किया, बेसिक EOQ से आपने पढ़ा, ये रहा। फिर आप एकदम से ऑर्डर कर देते हो, आप कहते हो कि सर जी ये यहां पे आ गया। आप इस टर्म को समझ रहे हो ना जो मैं लिख रहा हूं, कि सर आप तो इंस्टेंटेनियस वाले मेथड की बात कर रहे हो। समझो चीजों को, इंस्टेंटेनियस वाले मेथड की बात कर रहे हो। बिल्कुल, कि जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जीरो हुई, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जीरो हुई, आपने तुरंत कॉल किया, भाई साहब इन्वेंट्री जीरो हो गई है, आप जल्दी से आइए और हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो मिल्क खत्म हुआ, मान के चलिए मॉर्निंग में आप मिल्क लेने गए, मिल्क खत्म हुआ, तो मिल्क मैन ने कॉल किया, हेलो यार मिल्क खत्म हो गया, 200 लीटर मिल्क पहुंचा दीजिए। वो इंस्टेंटेनियसली जादू की छड़ी घुमाई और उसके मतलब उसकी शॉप पे दूध आ गया। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? सुनना बड़े ध्यान से, ये क्या कह रहा है, बड़े प्यार से सुन, समझना क्या होता है। अब रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कंजप्शन होती रहेगी, दिस इज योर डी कंजप्शन रेट, है ना, ये आपकी कंजप्शन है, आप इसको लिख लीजिए कंजप्शन रेट। समझिए धीरे धीरे, जिस तरीके से आपका ऑर्डर खत्म होता रहेगा, कंजप्शन खत्म होगा, टाइम होगा। बट आप ये चाह रहे हो कि यार मैं उसको कॉल करूं, तो रियल लाइफ में क्या करते हैं कि आप यहां पे पहुंच गए, सपोज करो यहां पे आपके पास 50 यूनिट थी, यहां पे 10 यूनिट बच गई, तो आपको पता है कि मेरा सामान 2 दिन में आ जाएगा। तो आपने भाई को फोन किया कि भाई सामान खत्म हो चुका है, आप लेके आइए सामान को। तो जब वो सामान लेके आएगा इस दिन, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इन्वेंट्री जीरो हो गई होगी, बट वो सामान लेके जैसे ही आएगा तुरंत से आपकी क्यू मैक्सिमम फिर से पहुंच जाएगा। बात समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको समझिए फिर से कि भाई क्या हुआ, आपका सामान खत्म हो गया है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, रियल लाइफ में तो ऐसे तो करना पड़ेगा ना। तो रियल लाइफ में आपने ऑर्डर किया, कब आपको पता लग गया कि यार मेरे पास इतनी रिमेनिंग चीजें बची हुई है, आपको क्या पता लगा कि भाई मेरे पास ये रिमेनिंग बचा हुआ है, तो मुझे खत्म होने से पहले 2 दिन पहले कॉल कर लेना चाहिए, ताकि 2 दिन के बाद मेरे पास फिर से इन्वेंट्री फुल अप हो जाए। तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं यहां पे, तो देखिए जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। जिस लेवल पर आपने कॉल किया और इस पॉइंट से यहां तक का जो टाइम बचा, दैट इज LT। LT इज नथिंग एज लीड टाइम। क्या है बेटा? ये लीड टाइम को डिनोट करता है। LT के टाइम को डिनोट करता है, लीड टाइम को डिनोट करता है। तो रीऑर्डर लेवल क्या हो गया कि वो इन्वेंट्री जहां पे आप ऑर्डर को प्लेस करते हो, न्यू ऑर्डर प्लेस करते हो। रीऑर्डर लेवल क्या हो गया? प्लेस आ ऑर्डर, प्लेस्ड आ ऑर्डर। जिस पॉइंट पर या प्लेस आ ऑर्डर एट अ लेवल, एट अ पॉइंट, तो दैट पॉइंट नोन एज रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो ये रीऑर्डर लेवल यहां पे बच गया, तो यहां पे आपने कॉल किया, है ना। लीड टाइम क्या हो जाएगा कि सर लीड टाइम कुछ नहीं है, जहां पे आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर मिलने तक, ऑर्डर किया और जहां पे आपको ऑर्डर मिलेगा, उनके दोनों के बीच का गैप लीड टाइम होता है। तो आप इस लीड टाइम को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। मैं होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो यार कमेंट करिए, थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। और स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आप लोग क्या लिख के आ रहे थे बेटा कि टाइम, टी, ये वाला टी है ना, साइकिल टाइम। ये टाइम क्या होता है? तो सर Q/D था, सपोज करो ये। तो अगर ये मैं LT की बात कर दूं, छोटे LT की, तो छोटा LT के लिए ये Q साइज कितना हो जाएगा? ROL।
और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये अरे यार ये तो डिमांड, ये तो कंजप्शन है, तो डी का डी ही रहेगा, डी हो जाएगा। तो मेरे भाई आर सॉरी रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाई डिमांड बोल लीजिए या फिर कंजप्शन बोल लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, एक ही बात है। डी फॉर कंजप्शन है, जितनी डिमांड होगी उतने ही तो कंजप्शन होगा, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो रीऑर्डर लेवल आपका ये बन के आ गया। तो स्मॉल स्मॉल था, देखो ऐसे इसको यहां पे कन्वर्ट किया, इसको यहां पे कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल सी थिंक बन के आई थी यहां पे। यही कॉन्सेप्ट यूपीपीएससी एई में पूछ लिया है, यूपीपीएससी एई में, और यही कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है। बस बेटा ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछता मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तबीयत बिल्कुल खराब है बट उसके बाद भी करा रहा हूं ना, पढ़ लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं किया। और लाइक जरूर करा करो वीडियोस को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रीऑर्डर लेवल क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैन हैंड इन्वेंट्री ऑन हैंड एट विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। जब आपके हाथ में इन्वेंट्री है तो उसी इन्वेंट्री के दौरान एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है, रीऑर्डर लेवल। तो देखो आप एक्चुअल में यहां पे एक पॉइंट करोगे, यहां पे कुछ इन्वेंट्री बच रही है, सपोज करो मैंने 10 माना है, तो धीरे धीरे ये कंजम्पशन होती जाएगी। तो जैसे ये 0 पहुंचेगी, आपको उसी दिन एक नया ऑर्डर मिल जाएगा जो आपकी रियल लाइफ में सेटिस्फैक्टरी करता है कि हाँ ये रियल लाइफ है आपकी। ओके, अब देखिए एक टर्म बचती है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक क्या है, देखो मॉडल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस मेथड, कि तुरंत कॉल करेंगे तो नो सेफ्टी स्टॉक। वहां पे तो कोई सेफ्टी स्टॉक था ही नहीं ना, वहां आपने कॉल किया, आपने कॉल करने के बाद क्या क्या, हेलो कि सर मुझे ऑर्डर चाहिए, तो वो तुरंत पूछा देता था। बट सेफ्टी स्टॉक जैसे ही होगा तो ये तो आपकी रियल कंडीशन, रियल कंडीशन मींस आपकी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को शो करता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को शो करता है आपका सेफ्टी स्टॉक। और इसके ऊपर बड़े बड़े प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं कराऊंगा अभी आपको सेफ्टी स्टॉक के बारे में, ठीक है। होता क्या है सेफ्टी स्टॉक, एक तरीके से सेफ बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक बोल लीजिए या फिर बफर बोल लीजिए, नाम नेमिंग देख लीजिए। हुआ क्या, आपने 2 ऑर्डर, अब देखो फिर से वही चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आप एक काम करिए, आप इस तरीके से बना रहे थे, मैंने कहा हाँ मैंने इस तरीके से बनाया, तो ये देखिए जो ये एक्स्ट्रा है दिस इज योर सेफ्टी। इसका मतलब क्या है कि सर पहली बार में तो क्वांटिटी आप यहां पे क्यू करोगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करोगे यहां तक का, फिर वापस चले जाओगे यहां पे इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे सर, ये इसको खर्च ही नहीं करोगे, अगली बार खर्च करोगे, आप स्टॉक में जमा रखोगे, इसको क्या करोगे, आप स्टॉक में जमा रखोगे, इसलिए सेफ्टी स्टॉक बन के आ गया। तो देखो यहां पे ये बन जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल, ठीक है, और ये आपका यहां से यहां तक का जो टाइम है दैट टाइम इज नोन एज लीड टाइम LT। अगर आपसे पूछे टी, अब देखो ये यहां से यहां तक का क्या है बेटा टी, तो अगर ये यहां पे कंजप्शन है तो अगर आप लिखोगे T इक्वल टू Q बाई डी तो छोटा LT बनेगा, बिल्कुल Q की जगह पे आ जाएगा रीऑर्डर लेवल डिवाइड बाई डी आ जाएगा। बस इतना सा चेंजेस है, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए ये लीड टाइम बचा आपका जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको हर बार अपने पास बफर स्टॉक रखना है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कई लोग होते हैं जैसे आलू प्याज टमाटो पोटैटो के सबके बफर स्टॉक रख लेते हैं और जब काम आता है निकालते रहते हैं। या फिर आप क्या करते हो सेफ्टी स्टॉक, आप हो जैसे मैं हूं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको और जिस कंपनी में पढ़ा रहा हूं वो कंपनी मुझे सैलरी दे रही है, तो मैं अपने घर के लिए खर्च के लिए भी पैसा रखता हूँ, घर के लिए भी खर्च देता हूँ, सबको खर्च दे दिया, दोस्तों को दे दिया, सब कुछ कर लिया, पार्टी सार्टी सब कुछ कर ली। बट मैं अपने एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करता हूँ, कुछ 10,000 रुपए सेव कर लेता हूँ, तो दैट इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक। तो मैं क्या करता हूँ फ्यूचर के लिए जब भी मुझे जरूरत होगी मैं दूसरे अकाउंट से निकाल लेता हूँ अपने 10,000 रुपए, या फिर मैं अपनी मदर के अकाउंट में पुटअप कर देता हूँ कि हाँ मम्मी जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। फिर मुझे जरूरत पड़ी मैंने निकाल लिया, जब दूसरी बार मेरी सैलरी आई फिर से मैंने पुटअप कर दिए, दैट इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रीऑर्डर लेवल की फॉर दी सेफ्टी स्टॉक, तो अगर आपने रीऑर्डर लेवल पढ़ा है अभी, तो रीऑर्डर लेवल क्या था आपका LT मल्टीप्लाई बाई डी। अब व्हेन कब
जब सेफ्टी स्टॉक इज कैप, जब सेफ्टी स्टॉक कैप किया जाएगा तो प्लस में रीऑर्डर लेवल में सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज रीऑर्डर लेवल फॉर दी सेफ्टी स्टॉक कैप। और ये किसके लिए है? नो सेफ्टी स्टॉक सॉरी, तो ये किसके लिए है जी? नो सेफ्टी स्टॉक के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको कराऊंगा सारी चीजें, है ना, डोंट वरी। तो ये सेफ्टी स्टॉक की कंडीशन ऐसे बन के आती है। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर क्वेश्चंस को करने के बाद आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है बेटा, लिख लो पहले आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम, फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम, फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम, है ना, कहता है कि एनुअल डिमांड है 20,000 यूनिट्स की, 20,000 यूनिट्स की डिमांड है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू ₹60, सी नोट इक्वल टू ₹60 पर ऑर्डर। वाओ, मैंने सब कुछ लिख दिया है। सी एच इक्वल टू ₹0.6 पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। एंड पास्ट लीड टाइम, पास्ट लीड टाइम आर 15, 22, 20, 18, 12 and 27 days. There are 250 working days in a year. Working days in a year. Then determine option A EOQ, B option safety stock, C option रीऑर्डर लेवल और डी ऑप्शन एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक इन इन्वेंट्री। ये आपके 4 पॉइंट है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करिए। फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम डिमांड है 20,000 यूनिट्स की, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है रुपीज इतना, तो बच्चे लोगों अब सॉल्व करके बताइए कितना। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करिए। डिमांड 2000 यूनिट, वो 20,000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹60, होल्डिंग कॉस्ट ₹0.6 यूनिट, पास्ट लीड टाइम आर 15, 22, 20, 18, 12 और 27। These are there are 250 working days in a year. Then determine EOQ, safety stock, reorder level, ये सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है। करिए, सोल्व करिए बच्चे। अब ये आंसर आना चाहिए आपका, मुझे ये लगता है कि आप इसको निकाल सकते हो और आंसर आना चाहिए। अब आप सोल्व करिए, आपके पास 5 मिनट है, सोल्व करिए आंसर को, फिर मैं आपको कराता हूँ आगे, प्लीज। करिए सोल्व बेटा। करो बेटा जी, सोल्व करिए। अब आपके इस पे क्वेश्चन है, अब आप मुझे ये सोल्व करके बताइए और कमेंट क्या करो यार। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आपके लिए तो मेहनत कर चल रही है ये सारी चीजें, क्या मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। चलो अब देखो ये क्या कहता है। सपोज करो बेसिक EOQ है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? EOQ को इसको पुटअप करो,
EOQ का सर फॉर्मूला मुझे मालूम है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, 2D C नोट डिवाइड बाई CH। सर ये तो आपने हमें बहुत पहले पढ़ाया है, बस यही तो पढ़ना है। तो बस पुटअप करो फिर आंसर में कि सर क्या पुटअप करूं। मैंने कहा कि देखो ये कि 2 मल्टीप्लाई बाई 20,000, C नोट है 60 डिवाइड बाई 0.6, तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 2000 यूनिट। देख लो कैलसी ले लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 0.6 और अंडर रूट करके 2000 आ जाएगा। बिल्कुल पहला सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा, अगर पूछे कभी भी सेफ्टी स्टॉक, अगर कभी भी आपसे पूछे सेफ्टी स्टॉक के बारे में, तो आप लोग ये क्या कहोगे? सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? तो आप लिखना मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड माइनस एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड माइनस एवरेज डिमांड इज अ सिंपल फॉर्मूला। तो मैक्सिमम डिमांड कहां से निकल के आएगी? तो अब आपको लिखना है यहां पे मैक्सिमम LT मल्टीप्लाई बाई D माइनस एवरेज LT मल्टीप्लाई बाई D। अब ये D क्या है? डिमांड ही तो है और कुछ नहीं, कंजप्शन रेट। अब देखो ये वर्ड है यहां पे इतना, अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर? ये मैक्सिमम वाला वर्ड क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। सर ये मैक्सिमम LTD, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ मैक्सिमम LTD माइनस एवरेज LTD मल्टीप्लाई बाई D। सर ये क्या लिखा आपने, ये बताइए, मैं बता रहा हूँ अभी आपको समझो। ये क्या कह रहा है कि पर डे, अब सेफ्टी स्टॉक बताना है आपको। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है भाई? कितनी यूनिट आपकी सेफ्टी स्टॉक में रहेगी। अब ये जो ये D है, D इज कंजप्शन रेट। आपका ये क्या है? कंजप्शन रेट के बारे में बात कर रहा है। अब ये कंजप्शन रेट कैसे? सुनना ध्यान से। सर ये मैक्सिमम LTD क्या है? तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? तो आप ये बताइए मैक्सिमम यहाँ पे लीड टाइम कितना दिख रहा है? देखो ये रहा है ना, ये तो, अरे ये तो है ना जो पास्ट टाइम बोला है, पास्ट लीड टाइम जो बोला है 15, 27, 20, 18, 12, 27। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है सर? 27। तो पुटअप करो 27 माइनस एवरेज कितना है? अब एवरेज निकाल लो, 15 प्लस 22 प्लस 20 18 प्लस में 12 प्लस में 27 और डिवाइड बाई कर दो 6, तो आ जाएगा 19। ये आगे जी 19 मल्टीप्लाई बाई, ये D क्या है सर? डिमांड थी। कितनी थी डिमांड सर? 20,000 थी। पर ये क्या कह रहा है सर? डिमांड, आप इसको चाहे कैपिटल D लिख लो, या तो D लिख लो या फिर कैपिटल D लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20,000 यूनिट्स, ओ माय गॉड सर 20,000 यूनिट्स है प्रोडक्शन सिस्टम, एनुअल डिमांड है, ये पर ईयर है। लीड टाइम ये रहा, देयर आर 250 वर्किंग डे। वर्किंग डे कितने? 250 है। ये लीड टाइम का मतलब क्या? 15 दिन, 22 दिन। तो ईयर को क्या कर लो, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो तो डिवाइड बाई 250 कर लो। तो मेरे लाल, अगर ये वाला वर्ड भी अगर आपको समझ में ना आए, तो अगर कहीं पे कुछ भी लिखा है तो आप इसको D भी मान लो, D मान लो, पर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई? डेज में। वो एनुअली में था, ये डेज में, क्योंकि यहाँ पे ये सारा डेज है ना। तो अगर आप देखो ये तो डेज है, पर ईयर था तो ये तो पर डेज आ गया। अरे सुनो ना, ये क्या था? डिमांड कितनी? यूनिट पर ईयर होती है, यूनिट पर ईयर। अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगी? यूनिट पर डेज में कन्वर्ट हो गई, और ऊपर डेज है तो ये रहा डेज, इससे ये कट गया, ये कट गया, बस हो गया। तो 20,000 और डिवाइड बाई 250, 8 आ गए, 20,000 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 19। सोल्व करने के बाद आपका सेफ्टी स्टॉक बचा बेटा 640। बस अगर ये भी लिखा तो ये एक ही बात है, ये देखो मैंने लिखा ना, एक ही बात है, बस सिर्फ आपको डेज में कन्वर्ट करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तीसरा, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल की बात कर रहा है, तो क्या बोलते हैं अब रीऑर्डर लेवल क्या होगा? अब ये है सर, आपने बताया था L मल्टीप्लाई बाई T प्लस में सेफ्टी स्टॉक, मैंने कहा कि हाँ। अब ये लीड टाइम कौन सा ले, ये एक पंगा था, तो आप इसको मानना एवरेज। तो 19 डेज मल्टीप्लाई बाई 20,000 डिवाइड बाई 250 प्लस में सेफ्टी स्टॉक कितना है? 640। बस बेटा, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस में 640, तो आ जाएगा 2160 यूनिट्स। बन गया जी, इजी। देख लो
फोर्थ लेवल क्या पूछा है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो एवरेज इन्वेंट्री की अगर वो बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब कि क्या कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से। फोर्थ जब सेफ्टी स्टॉक हो तो आप क्या लिखते थे तब तक, क्यू स्टार्ट डिवाइड बाई 2। अरे ये तो था ना, क्यू एवरेज क्या लिखते थे आप लोग, सर क्यू मैक्सिमम प्लस में क्यू मिनिमम डिवाइड बाई 2, ये 0 हो जाता था। तो क्यू एवरेज कितना निकल के आता था बेटा आपका, क्यू डिवाइड बाई 2। बट अब सेफ्टी स्टॉक है तो वो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, इसके साथ जो सेफ्टी स्टॉक है मेरे भाई वो इसके साथ ऐड हो जाएगा बस। अब यूनिट कितनी थी सर, 2000 डिवाइड बाई 2 प्लस में 640, तो बन गया जी बेटा 1640 यूनिट्स। इस टाइप का आंसर था और इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब देख लीजिए सॉरी, आप बताइए आपको यहाँ पे क्या डाउट है। जिस बच्चे को जो डाउट है वो मेरे से तुरंत पूछ ले बेटा, जिसको भी जो भी डाउट हो तुरंत पूछ लो। तो ये बन जाता है यूनिट, घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अगर सेफ्टी स्टॉक की बात करेगा तो लीड टाइम ऐसे निकल के आएगा, जो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो डेज में है तो डेज में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में है तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में है तो प्लीज ईयर में कन्वर्ट करना। तो ये यूनिट्स में आंसर आते हैं आपके, प्लीज। तो बच्चा पार्टी यूनिट्स में इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकलता है। ये बच जाता है आपका सेफ्टी स्टॉक, और इस तरीके से आपकी मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। मैं होप जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, वो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच का गैप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना। तो ये 640 यूनिट्स बन के आ गई। तो सेफ्टी स्टॉक 640, रीऑर्डर लेवल पूछेगा, सेफ्टी स्टॉक में ऐड कर दे। अगर सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं तो 0 कर दो, बात खत्म, सिंपल सी ना। चलिए अब क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट प्लस यूपीपीएसई 2021, एग्जाम डेट 29/5/2022 को हुआ था, फॉर्म उस टाइम पे भरा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कहता है कि यूनिट ए कंपनी, लिखिए ए कंपनी यूजेस 2,555 यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली, ओके। डिलीवरी डेट, अब ये कहता है कि जो डिलीवरी लीड टाइम है, लीड टाइम इज 8 days। दी रीऑर्डर पॉइंट, मैंने क्या बोला था, रीऑर्डर पॉइंट बोले या फिर रीऑर्डर लेवल बोले, एक ही बोले। टू अचीव ऑप्टिमम इन्वेंट्री, टू अचीव ऑप्टिमम इन्वेंट्री। तो बेटा देखिए, ये जो है आपकी इन्वेंट्री की लास्ट क्लास है। अब आप इसको सोल्व करिए। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 60। इस तरीके से ऑप्शन था, अब आप इसको सोल्व करिए। अरे देखिए, जितना है, जितना पढ़ाया है, एग्जाम में आया, मैं आपको एक एक रियलिटी बात बता रहा हूं। जो जो पूछ रहा है ना एग्जाम में, वो सारी चीजें आ रही है बेटा। जो जो पढ़ा रहा हूं, लेवल से पढ़ा रहा हूं, और सारी डेरिवेशंस भी आपको कराई है, आपको क्वेश्चंस भी कराए है, सब कुछ आपको करा रहा हूं भाई। आप ये तो देखिए कि भाई जो आपकी फैकल्टी है, जो आपके सर है, वो आपको हर एक पॉइंट करा रहे हैं यार। हर एक पॉइंट करा रहा हूं, तो आपको इसका तो ये करना चाहिए ना कि सर हम लोग आते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं, सीधा ही जुड़ जाते हैं कि सर सीधा जुड़ जाएंगे, काम बन जाएगा। चलिए जुड़िए बेटा जी। सॉल्यूशन कैसा था सर, कुछ नहीं था सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, सिंपल सी बात थी सर। रीऑर्डर लेवल आपका होता है Q/D। तो सर रीऑर्डर लेवल पूछ रहा है, तो रीऑर्डर लेवल का एक ही फॉर्मूला होता है सर, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डी। लीड टाइम कितना है सर, 8 days। और डिमांड कितनी है, जो कंजप्शन है सर 255 यूनिट। कितना सर, कितने दिन के लिए, ईयरली के लिए। तो डिवाइड बाय 365 कर दो बस। यस, डिवाइड बाय करोगे तो सिंपल सा बन जाएगा 56। ये डेज में आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर यूनिट बची है यूनिट्स में, तो 56 यूनिट्स आ जाएगा बस।
इतना था बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं था। कितने नंबर मिल गए? गेट में 2 नंबर मिल गए, वहां पे आपको अच्छी तरीके से नंबर मिल गया। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट के जो नंबर है, फ्री के ही नंबर बच्चों को चाहिए, वो नंबर मैं आपको दिलवा रहा हूं। एक एक बच्चे को फ्री का नंबर दिलवा रहा हूं, बस पढ़ा के, यहीं पे ही पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे फ्री में। आप ये देखिए ना कि अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं ना सब्जेक्ट के साथ बेचा, तो सॉरी, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी और इसी मेहनत से जुड़ेंगे बस। चलो चले ना फिर आगे, इतना हुआ ना। तो ये सभी चीजें, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। लिखिए, डिमांड इज 25 यूनिट्स पर मंथ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू ₹15। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ₹1, कैरिंग कॉस्ट CH जो मैं लिखता हूं 0 पर आइटम पर मंथ, शॉर्टेज कॉस्ट 1.5 पर यूनिट पर मंथ रुपीज में। ठीक है जी। डिटरमाइन, जो जो कर रहा हूं लिख लो बेटा। डिटरमाइन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अब जैसे ही नंबर आता है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है बेटा साइकिल टाइम ऑफ ऑर्डर। बी ऑप्शन फाइंड आउट करिए, साइज ऑफ ऑर्डर, साइज ऑफ ऑर्डर। सी ऑप्शन लिखिए, नंबर ऑफ शॉर्टेज क्वांटिटी। डी ऑप्शन लिखिए, ड्यूरेशन, व्हेन देयर इज इन्वेंट्री इन वेयर हाउस। वेयर, जब आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में, बस ये लिख लीजिए। डिमांड कितनी बोली बेटा? 25 यूनिट्स पर मंथ। सी नोट ₹15, सी ₹1, CH 0.3 मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम। ये आपसे पूछा, आप फाइंड आउट करिए। अब तो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। अब आप जाइए और पढ़िए। तबीयत बहुत खराब है बेटा, बस आप पूछिए मत। तब भी आपके लिए कि भाई आपका कोई एग्जाम नजदीक है या आपकी प्रिपरेशन में कमी ना रह जाए, इसलिए इन्वेंट्री को सोचा आज कंप्लीट करा दो किसी ना किसी तरीके से। तो इन्वेंट्री कंप्लीट हो गया है। आपके 5 के 5 मॉडल मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। डिटरमिनिस्टिक मॉडल हैज बीन कंप्लीटेड टोटली। ओके ना गाइस? तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, जो करना है करिए, बस मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, ग्राफिकल पढ़ते हैं पहले ना, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। सबसे अच्छा जो चैप्टर मुझे लगता है वो लगता है ग्राफिकल, है ना। ग्राफिकल पढ़ते हैं, ग्राफिकल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो या सीपीएम पर्ट कहोगे तो सीपीएम पर्ट पढ़ लेंगे, है ना। तो जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। सीपीएम पर्ट बोलोगे सीपीएम पर्ट, जो बोलोगे वो कर लेंगे। सीपीएम पर्ट के लिए कहोगे तो सीपीएम पर्ट स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, बेसिक सा। मुझे पता लग गया कि ये शॉर्टेज से है। पहला हिंट निकालो, शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज होगा तो मुझे पता है कि क्यू स्टार मुझे निकालना है। तो क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? 2D C0 बाई CH मल्टीप्लाई बाई, यहीं पे ब्रैकेट लगा दो सर। CH प्लस में CS ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई CS नीचे आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। अब जो डिमांड है उसको लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई CH 0.3 है, तो ये कितना 1.5, और ये नीचे भी 1.5 है अवेलेबल। अब आप इसको सोल्व करिए एक बार कि 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1.8 डिवाइड बाई 0.3 डिवाइड बाई 1.5 और अंडर रूट कर दीजिए, तो आएगा निकल के 54.77। इतनी यूनिट्स है। क्या इतनी यूनिट्स आती है? नहीं। तो अप्रोक्सीमेट ले लीजिए 55 यूनिट्स। तो 55 यूनिट्स ले लो, या और 54 भी ले सकते हो, 54 भी ले सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सर 55 ही लेना, 54 भी ले लो।
बट अब अधिकतर हम लोग 55 से ही मान के चलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि भाई 55 हम लेके चल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर टी, अगर मैं टी की बात करूं तो टी का फॉर्मूला तो मुझे पक्का पता है, क्यू बाई डी। क्यू कितना ले लो सर, 55 ले लो। डिमांड कितने की है, 25 की है, मंथ की है, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 25, तो 2.2 मंथ्स, और मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये बन के आ जाएंगे 66 डे। तो साइकिल टाइम बन के आ गया ये। तो फर्स्ट थिंग तो ये बन के आ गई, मतलब पहला ये आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ये तो स्टार वाला है तो स्टार लगा लो। दूसरा ऑप्शन क्या पूछा है, नंबर ऑफ शॉर्टेज पूछा है क्या, साइज ऑफ ऑर्डर कि साइज ऑफ ऑर्डर क्या है, आप ये भी एन, नंबर ऑफ शॉर्टेज, साइज ऑफ ऑर्डर तो निकाल लोगे यार, अब आ तो गया है, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकल के आ गया है, साइज भी निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ शॉर्टेज क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, शॉर्टेज के बारे में। तो शॉर्टेज क्या कहता है बेटा, पहले हम बात करते हैं शॉर्टेज, और शॉर्टेज को डिनोट क्या करते हैं हम लोग, एस से डिनोट करते हैं। तो शॉर्टेज को अगर मैं एस से डिनोट करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है सर, एक ही फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू सी एच डिवाइड बाई सी एच प्लस में सी एस। तो 55 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, 0.3, सी एच की वैल्यू है 0.3, डिवाइड बाई 0.3 प्लस में 1.5, बस करिए सोल्व। 55 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाई 1.8, तो ये 1.8 ना, 55 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाई 1.8, तो 9.16 शॉर्टेज इतनी है, तो अप्रोक्सीमेट 9 ले लो। अरे ले लो, ले लिया, ठीक है। तो आपकी अब आई एम कितना होगा, तो सर आई एम तो एक ही चीज होती है, या तो क्यू लगा लो, क्यू इक्वल टू आई एम प्लस में शॉर्टेज, तो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, क्यू माइनस शॉर्टेज। तो क्यू की वैल्यू है सर 55 माइनस 9, तो कितना बचेगा सर 46। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री ये बच गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इतना हो गया, सिंपल सी बात। साइज ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये सारी चीजें तो आपने निकाल ही ली है, अब मुझे तो इससे निकालने की जरूरत नहीं है ना, सारी चीजें निकल गई। साइज ऑफ, ठीक है, तो आप यहां से n निकाल सकते हो, ये n, अगर आप यहां से n निकालते हो, n होता है 1/t, या फिर d बाई क्यू, तो d बाई क्यू कितना, 25 डिवाइड बाई 55, उल्टा कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो 25 डिवाइड बाई 55 निकल के आ गया जी 0.45 मंथ निकल के आ गया। अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये निकल के आ जाएगा 13.6 डेज, ये निकल के आ गया जी। एक तरीके से ये मान लो आपका आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा इतना निकल के आया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट में एक चीज पूछ रहा है बच्चे, वो क्या पूछा है, ड्यूरेशन, एक वर्ड पूछा उसने, हिंट दो, फोर्थ ऑप्शन क्या पूछा है, बोल रहा है कि ड्यूरेशन व्हेन देयर इज इन्वेंट्री इन वेयर हाउस। अब किसकी बात कर रहा है ये निकालने की, सिंपल सी बात है सर, ये ड्यूरेशन व्हेन देयर इज इन्वेंट्री इन वेयर हाउस। वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री है, वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री है, तो ड्यूरेशन बताइए उसकी, वेयर हाउस में व्हेन देयर इज इन्वेंट्री इन वेयर हाउस, उसकी ड्यूरेशन आपकी पूछ रहा है। तो क्या ड्यूरेशन हो सकती है, कितनी देर तक वो वेयर हाउस में रहेगी, तो सिंपल सी बात है सर, वो दो चीजें आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर आपसे, वो जो T1, जो ये हम लोग ये ग्राफ बना रहे थे शॉर्टेज वाला, याद करिए ये वाला, कैसे कि सर देखो ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे ऐसे, फिर ये ऊपर वाला। तो आपने अगर देखा होगा मेरा यहाँ पे, तो मैंने इसको लिखा था T1 और इसको लिखा था यहाँ पे T2, याद करिएगा। और कंप्लीट कितना बन गया बेटा, ये यहाँ पे T बन गया। और वो ड्यूरेशन पूछ रहा है, वो ड्यूरेशन पूछ रहे क्या होगा, तो वही ड्यूरेशन हमें निकालनी है। तो ड्यूरेशन क्या हो सकती है कि वेयर हाउस में इन्वेंट्री रहे, ड्यूरेशन व्हेन देयर इज इन्वेंट्री इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में, तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है, तो सर अभी आपने डिमांड लिखा, ये आपका IM था, ये डी था, तो आपने हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कि सर IM डिवाइड बाई T1 इक्वल टू D। तो T1 निकालता हूं तो सर IM डिवाइड बाई डिमांड, और IM की वैल्यू भी आपने निकाली 46 डिवाइड बाई 25, तो T1 कितनी देर के लिए, 1.84 के लिए हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है T1
प्लस में T2 इक्वल टू टी, तो डेट इज T2 इक्वल टू टी माइनस T1। तो टाइम t कितना था बेटा 2.2 माइनस T1 कितना है बेटा 1.84, तो डेट्स मीन 0.36। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है। तो मैं होप आपको पता लग गया होगा कि वेयर इज द इन्वेंट्री इन वेयर हाउस, कितनी देर रहेगी 0.3, तो जो भी रहेगा रखने दो, ठीक है। तो शॉर्टेज का इस तरीके से है। तो ड्यूरेशन आपकी निकल गई होगी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब बेटा इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं और बनते रहेंगे। तो देखिए अब आपका, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बेटा। तो आप इसको करके आना होमवर्क। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आराम से होमवर्क को लगाना, पढ़ना। तो आज की जो क्लास थी, तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री कंट्रोल कंप्लीट हो गया है बेटा। इन्वेंट्री कंट्रोल हैज बीन कंप्लीटेड, ये आपका हो गया जी कंप्लीटेड यहां तक का। और इसमें इतना ही अभी पढ़ो, अगर बाई चांस कोई मुझे क्वेश्चंस लगता है तो उसके लिए मैं सीरीज लाके आपको क्वेश्चंस लगवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आप बोलो। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सीपीएम एंड पर्ट, सीपीएम पर्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा बेटा सीपीएम पर्ट से, इससे ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब अगर आपको हम लोगों से कांटेक्ट करना है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे सब कुछ गिवन है। आपकी जो स्क्रीन है बेटा उस पे A to Z सब कुछ गिवन है। आप हमारी विजिट कर सकते हो साइट पे, हमारे इस कांटेक्ट कॉल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन है, ये जीमेल आपकी आईडी है, आईडी पे कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से करिए, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आस्क डाउट, सब कुछ आपको दिख रहा होगा बेटा। आप जाइए वहां पे, जाके आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे गेट के टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, देखिए लिखा हुआ है दोनों बेटा, टेलीग्राम चैनल गेट की तैयारी। तो बेटा गेट की तैयारी इस तरीके से मैं अच्छे से लिख देता हूं आपको, और अच्छे से मजा आ जाएगा देखने में। गेट की तैयारी दोनों चैनल हमारे, ये वाला गेट की तैयारी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, बोथ गेट पे, जहां पे हम लोग आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आपका जो नींव बैच चल रहा है, आपकी नींव को कंप्लीटली मजबूत कर देंगे बेटा, ये गारंटी वाली बात है। तो नींव को कंप्लीट मजबूत करेंगे, यही हमारा टारगेट है, यही लक्ष्य है। इसी नींव को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बच्चा लोगों में यहीं पे ही ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास में आते हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपके लिंक्स है, देखिए इस चैनल का आपको कुछ नहीं करना, लिंक कहीं पे नहीं जाना। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो के लिंक में आप ओपन करना, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें जाना। उसमें आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और ऐप, जहां पे आप कोर्स देख सकते हो, कोर्सेज के बारे में जान सकते हो, सब कुछ आपको वहां पे बेटा गिवन है। और जो आपका सब्सक्राइब बेल आइकन का प्रेस है, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जो घंटी दिखती है ना उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू अपकमिंग क्लासेस के बारे में अपडेट मिल जाए। तो बेटा लोग आप तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूं, और जितना हो सकता है पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सीपीएम पढ़ से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय।